फिज़िकल साइंस से निकली हुई एक सब ब्रांच है जिसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डील करते हैं। फिज़िक्स का पुराना नाम फिज़िकल साइंस इसलिए भी था क्योंकि हम इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डील करते हैं। नाउ व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? अपने नाम से ज़ाहिर है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र की जा सके, जिसका अपना वजूद हो। किसी भी चीज़ का अगर वजूद है तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। सो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आप उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं बेस क्वांटिटी और एक को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। अपने नाम से जाहिर है कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी से मिलके नहीं बनी, बल्कि दूसरी क्वांटिटीज़ इनसे मिलके बनी हैं। दे आर बेस क्वांटिटीज़ एंड दे आर 7 इन नंबर्स: mass, length, time, temperature, intensity of light and amount of substance and electric current। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, जबकि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं। इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं फिज़िक्स में, वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। सच क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities are called derived quantities। सो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो बेस क्वांटिटीज़ हों चाहे वो डिराइव क्वांटिटीज़ हों, उनमें हमारे पास जो ये क्वांटिटीज़ हैं वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट करती हैं। इनमें दो चीज़ें होती हैं। एक पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये एक न्यूमेरिक वर्ड होता है, जबकि दूसरा इसके यूनिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर दुकान पे गए हैं और आपने जाके बोला कि मुझे 5 किलो आटा दे दें, तो इसमें आपने दो चीज़ें बोली हैं, 5 एंड केजी। 5 एक न्यूमेरिक वर्ड है जो कि अमाउंट को शो कर रहा है, जबकि जो केजी है ये यूनिट को शो कर रहा है। और यूनिट जो है वो बेसिकली फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो वेरी नहीं कर सकती, हमने उसको स्टैंडर्ड बनाया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, केजी में हमेशा 1000 ग्राम होंगे, ना कभी 999 होगा और ना ही कभी 1001 होगा। सेम इसी तरह अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे हैं, तो अगेन उसने आपको एक फिज़िकल क्वांटिटी बताई है जो कि टाइम है, और इस टाइम की फिज़िकल क्वांटिटी में उसने आपको दो चीज़ें बताई। 2 जो कि एक न्यूमेरिक वर्ड है जो कि आपको अमाउंट बता रहा है, और घंटे मीन ऑर्ज मीन वो आपको यूनिट बता रहा है साथ। और आप सबको पता है कि 1 घंटे में हमेशा 60 मिनट होते हैं, ना कभी 59 ना कभी 61। सो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो उसमें हमेशा दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिक वर्ड होगी और यूनिट कोई स्टैंडर्ड वैल्यू को शो कर रही होगी। अब हमारे पास यूनिट्स के कई सिस्टम आए हैं, अभी तक टोटल 4 सिस्टम आए हैं, जिनमें एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और अभी जिसको हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में फॉलो करते हैं जो सबसे रीसेंट है, वो एसआई यूनिट्स ऑफ सिस्टम है, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 1960 में डिवाइस किए गए और ऑल ओवर द वर्ल्ड अब हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दो तरह के होते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं, तो हमारे पास ये यूनिट भी दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बेस यूनिट्स और एक को बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। जो यूनिट बेस क्वांटिटीज़ के हैं दे आर नोन एज बेस यूनिट, जबकि ऐसे यूनिट्स जो कि डिराइव क्वांटिटीज़ के हैं दे आर नोन एज डिराइव यूनिट्स। अब हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं दे आर 7 इन नंबर्स। सो हमारे पास जो उनके यूनिट होंगे, बेस यूनिट होंगे, वो भी फिर 7 ही होंगे, 7 होंगे। जबकि जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ थी दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, सो दैट इज़ वाई उनके जो यूनिट्स होंगे दे आर आल्सो इनफाइनाइट इन नंबर। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स भी आए जो कि ना ही बेस यूनिट थे ना ही डिराइव थे, तो उनका नाम हमने रखा सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट हैं जिस तरह किसी बच्चे की सप्ली आ जाए तो ना वो पास में है ना वो फेल में है, उसकी एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है।
ना ही वो पास में है, ना ही वो फेल में है। सेम इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो ना ही बेस में है, ना ही डिराइव यूनिट्स में है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ज़्यादातर हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स में यूज़ करते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं रेडियन और एक को बोलते हैं स्टीरेडियन। आप इसकी टिपिकल डेफिनेशन बुक वाली याद कर सकते हैं। याद दहानी के लिए आप याद रखें कि हमारे पास जो रेडियन होता है ये प्लेन के लिए हम लेते हैं। प्लेन से मुराद जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें दो एक्सिस हैं, या वो एक्स वाई होगा या वाई जी होगा या जी एक्स होगा। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप रेडियन लेते हैं, जबकि स्टीरेडियन जो हैं वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप लेते हैं, जिनको आप सॉलिड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अगर आप वर्ड पे गौर करें तो साइंस में नोट करने का जो तरीकाकार है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आपको पता है कि हम साइंस में बहुत सी बड़ी और बहुत ही छोटी वैल्यूज से डील करते हैं, तो इन सब को लिखने का जो एक स्पेसिफिक तरीका हम साइंस में यूज़ करते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग इन साइंस वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू पावर। फॉर एग्जांपल मैस ऑफ अर्थ को आप 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 लिखते हैं, और हमारे पास लेट्स सपोज अगर एटम का जो साइज़ है वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -10 है। सो हमारे पास इसकी जो पावर होती हैं वो दो तरह की होती हैं साइंटिफिक नोटेशन में। बाज़-औक़ात वो पॉजिटिव में होती है और बाज़-औक़ात वो नेगेटिव में होती है। आपको बाज़-औक़ात ये एमसीक्यू में आता है, कोई वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई दी जाती है और बोला जाता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप पावर को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो याद रहे कि जब आप व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर लिखी हो, फॉर एग्जांपल 6 के आगे 24 ज़ीरो हों, तो जिस तरह इंग्लिश में हम सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लिखते हैं, सेम इसी तरह हम मैथमेटिक्स में भी अपनी जो वैल्यू है उसके एंड में फुल स्टॉप लिखते हैं, उसको हम डेसिमल पढ़ते हैं। तो अगर हम उसको 24th ज़ीरो से आगे जो डेसिमल लिखा हुआ है उसको लेफ़्ट पे मूव करते 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 ये 6 के आगे तक लेके आएँ, तो हमारे पास 10⁻24 आएगा, क्योंकि हमने डेसिमल को 24 स्टेप्स मूव करवाए हैं। और इसके साथ पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कराया है। सेम इसी तरह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पावर नेगेटिव कब होगी, जब हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट मूव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लिखी हुई है 0.00001 मीटर, तो इसमें हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाएंगे और उसके लिए हमें 10 स्टेप मूव करना पड़ा, तो पावर 10 आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट जाना पड़ा है तो इसलिए इसकी जो पावर है उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर है वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपने डेसिमल को किस साइड से किस साइड पे मूव किया है।